हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हनीमून हॉरर स्टोरी। हनीमून की कहानी एक न्यू कपल की कहानी जो अपनी शादी के बाद पहली रात को अजीब और डरावने अनुभवों का सामना करते हैं। यह कहानी उनकी ज़िंदगी में अचानक आए बदलावों और अनजाने डरावनी घटनाओं को बताती है। रवि और राधा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई थी। शादी के बाद वे दोनों अपने नए घर में रहने के लिए आए। यह घर गांव से थोड़ी दूर पर एकांत में बना हुआ था। घर पुराना और बड़ा था, लेकिन उसमें एक अनोखी खामोशी थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। पहली रात जब राधा अपने कमरे में पहुंची तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह नई जगह की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। अगली रात जब वे दोनों सो रहे थे तो अचानक रवि को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत जाग गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। राधा भी जाग गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। रवि ने उसे चीखने की आवाज़ के बारे में बताया, लेकिन राधा को कुछ सुनाई नहीं दिया था। रवि ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ सरसराने की आवाज़ आई। वे दोनों डर गए और दरवाज़ा खोलकर देखने लगे, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अगले दिन वे दोनों गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में उन्हें बताने लगे। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह घर पहले एक धनी परिवार का था जिसमें एक भीषण हत्या हुई थी। वह लोग जायदाद को लेकर आपस में लड़ पड़े थे और इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे का खून कर दिया था। तभी से यह घर अभिशप्त माना जाता है और यहाँ रहने वाले लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। राधा और रवि यह सुनकर और भी ज़्यादा डर गए। वे अब वापस घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास घर जाने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आखिरी रात जब वे दोनों सो रहे थे तो उन्हें अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राधा ने आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। वह चीख पड़ी और रवि को जगाने लगी। रवि ने भी देखा कि वहाँ एक परछाई खड़ी है। वे दोनों बिस्तर से उठकर बाहर भागे, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वे अब कमरे में फंस चुके थे। तभी वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राधा और रवि ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में आई और वह परछाई गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया और वे दोनों बाहर भागे। उन्होंने देखा कि गांव के पुजारी उनके घर के बाहर खड़े थे और उन्होंने उनकी जान बचाई थी। पुजारी ने उन्हें बताया कि इस घर में एक भूत का वास था जिसे उन्होंने अपने मंत्रों से मुक्त कर दिया है। राधा और रवि ने पुजारी को धन्यवाद किया और फिर कभी उस घर में वापस नहीं गए। राधा और रवि की यह हनीमून की रात हमेशा के लिए उनके जीवन में एक डरावनी याद के रूप में बस गई। उन्होंने उस घटना से सबक लिया कि कभी भी अज्ञात जगह पर बिना पूरी जानकारी के नहीं जाना चाहिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें।
जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।